ये एक इलाका स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवंस, 1564 को ये पैदा हुए हैं, 1616 को इनकी डेथ हुई है। शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो को अक्सर लोग जो हैं, जो क्रिटिक्स हैं बहुत सारे, वो ये कहते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर एक ही नाम थे, जस्ट उसने एक ऐसा पम्फलेट शाया कर दिया था। मार्लो एक तो एथीस्ट था, एक एग्नोस्टिक था, खुदा को नहीं मानता था, और उसने बहुत सारी ऐसी बातें की थी जिसकी वजह से लोग बड़े नाराज़ थे उससे। कहते हैं कि उस वक्त एलिजाबेथन एज के अंदर, एलिजाबेथ उस वक्त मौजूद थी, तो उसने एक पम्फलेट लिख बैठा। उसमें उसने ये साबित किया कि जीसस क्राइस्ट नाउज़ुबिल्लाह, उसको साबित करने की कोशिश की कि वो गे थे। जब ये पम्फलेट जारी हुआ तो लोग जो है इसे मारने के लिए दौड़े कि जिसने भी ये लिखा है, और थॉमस किड नामी एक उसका यूनिवर्सिटी विट है, उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और थॉमस किड आगे से बताता है कि ये असल इसका राइटर जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो है। क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी सज़ा से बचने, क्योंकि उसको डेथ पेनल्टी का ऑर्डर हुआ कि जिसने भी ये लिखा है जीसस क्राइस्ट जो है वो एक गे थे, तो उसके ऊपर डेथ पेनल्टी का उसको ऑर्डर हुआ। अब ये जो डेथ पेनल्टी का ऑर्डर हुआ, कहते हैं कि अपने आप को डिस्गाइज करने के लिए मार्लो जो है वो शेक्सपियर बन गया। ये लोगों का कंसेप्ट है, डिफरेंट इसके बारे में ओपिनियंस हैं, नॉट अथेंटिक। इसको कहा जाता है बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। बार्ड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट पोएट्स, ठीक है। अगर लिखा आ जाए कि हु इज नोन एज बार्ड ऑफ एवन, तो आप क्या बताएंगे? शेक्सपियर पोएट। कौन सा पोएट? शेक्सपियर। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवंस जो है प्लेस जो है, एक कंट्री साइड, एक टाउन टाइप इलाका है, वहाँ ये पैदा हुआ है। और इसने एलिजाबेथन एरा को देखा है। जल्दी से मुझे बताएं, अभी मैंने जैकोबियन पीरियड बताया, वो कहाँ से कहाँ तक है? 1603 से लेके 1625 तक चलता है जैकोबियन पीरियड। तो इसका मतलब है अगर शेक्सपियर की एज बन रही है 1564 और 1616, तो इसका मतलब है कि इसने अपने अंदर उसको भी देखा है। 1503 से लेकर कोई एज है उसकी 25, तो इसने अपने एज के अंदर 1603 में उसकी डेथ होती है, उसके बाद ये आता है, तो इसने 1616 तक, ये 25 तक रहा है, 1625 तक रहा है, तो इसका मतलब है इसने ये एज भी देखी है शेक्सपियर ने। तो शेक्सपियर ने अपने दौर में एक तो एलिजाबेथन पीरियड देखा है, और ये बड़ा आपको पता है कि आर्ट, कल्चर और कॉलोनियलिज्म और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस एज में हो रही थी, एलिजाबेथन एज में। डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, कल्चर, आर्ट, इंडस्ट्री और ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर वर्क हो रहा था, पेंटिंग में वर्क हो रहा था, लिटरेचर में वर्क हो रहा था। और इंग्लैंड ये सोच रहा था कि हमारे राइटर्स को इटली जाना ना पड़े, और यहाँ पे ही लोग जो हैं हमारे यहाँ पे ही ऑक्सफोर्ड और इस तरह की कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी जो है वो बड़ी टॉप पर थी उस वक्त। तो अब लोग जो हैं बड़े बड़े राइटर जो हैं इस पे वर्क कर रहे थे, और शेक्सपियर ने दो दौर देखे हैं, एक तो जेम्स वन का दौर देखा और एलिजाबेथन पीरियड, दोनों को देखा। ये जैकोबियन पीरियड इसको कहते हैं, ये दोनों पीरियड उसने देखे। मूवमेंट जो है इंग्लिश रेनेसांस एज का है, और वाइफ का नाम था एन हैथवे जो इससे बड़ी थी। चिल्ड्रन जो है इसके एक सुजाना है, और हेमनेट जो है इसका बेटा है, और एक जूथ इसकी बेटी, यानी उसके बाद पेरेंट्स जो हैं, इसके वालिद का नाम जॉन था और वाइफ का नाम, मदर का नाम मैरी था, ठीक है। और इसकी वाइफ का नाम क्या था? एन हैथवे, जो कि इसके से बड़ी थी। उसके बाद लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ये इसने एक अपनी कंपनी बनाई थी, और इसको लेटर इसने इसमें खुद अपने एक्टर रखता, और उस तरह स्टेज जो है ड्रामा वो लिखता और प्रोड्यूस करता, प्रोड्यूसर भी था। और उसके बाद एक्टिव राइटर रहा है 1613 तक। उसके बाद ये रिटायर हो जाता है, और कॉमेडीज़ इसने लिखी हैं, मैंने बताया, हिस्ट्री लिखी है, ट्रेजेडी लिखी है। जॉन हैमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल्स ये इसके सारे साथी थे। बेन जॉनसन जो है उसने इसको एडमायर किया, और किंग ऑफ एजुकेशन, किंग ऑफ न्यू स्कूल, और ये सारे जो है वर्क इसके हैं। रॉयल पेशेंट 1603 बाय जेम्स फर्स्ट, किंग्स मैन, और ग्लोब थिएटर। ये ग्लोब थिएटर जो है ये 1599 में इसने ये बनाया था। और इसमें ग्लोब थिएटर में पहले ये होता था कि ग्लोब थिएटर का मतलब ये है कि इसने ऐसा थिएटर बनाया कि पहले जो थिएटर था उसमें ख़ास बंदों को ही
आने दिया जाता था। तो इसने फिर कॉमन लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया कि वो रेनेसेंस एज के अंदर कॉमन ह्यूमन वैल्यू को एक्सप्लोर किया जाता था, ह्यूमन को वैल्यू दी जा रही थी। तो अब इसके इस एज के अंदर क्या हो रहा है कि ग्लोब थिएटर के ऊपर भी वर्क किया इसने। ग्लोब थिएटर ऐसा थिएटर बनाया कि फॉर कॉमन पीपल, जो चाहे आ सकता है वो आके वॉच कर सकता है इसका प्ले जो है। तो ये भी वर्क हो रहा था। 1610 में ये 10 में रिटायर हो गया फ्रॉम द पब्लिक लाइफ। और जॉन फ्लेचर जो है ये भी उस वक्त मौजूद थे। ये बड़े बड़े राइटर जो हैं, इसने अपने